1945 में जब वित्त बिल पर बहस हुई तो डॉक्टर अंबेडकर जी ने शिकायत के तौर पर किस तरह कर कहा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एक विशेष जाति के हित संवर्धन का कार्य करता है। एक का स्थल रखी को इसके धर्मशास्त्र विभाग ने प्रवेशनहीन दिया। वर्ष में इसके कोर्ट ने गैर ब्राह्मण को हिंदू धर्म के प्रोफेसर के रूप में काम नहीं करने दिया। जब देश में हर कोई राष्ट्रीयता की बात करता है तो कुछ लोग धार्मिक मदान्धता की बात करते हैं। उन्होंने चुनाव के दौरान आगरा, कानपुर, मद्रास, नागपुर, लुधियाना, बंबई आदि जगहों पर अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों के साथ हिंदुओं द्वारा किए दुर्व्यवहार, मारपीट, घरों को जलाने जैसी कई घटनाओं का जिक्र किया। इसी बीच उन्होंने कहा कि अनुसूचित जातियों के लिए मंदिर प्रवेश बिल केंद्रीय विधानसभा में लाया गया तो वायसराय ने अनुमति नहीं दी। इस पर कुछ हिंदू लोग उपवास पर बैठ गए, आत्महत्या की भी धमकी दी गई। लेकिन वायसराय ने जब अनुमति दे दी तब क्या हुआ? इन्हीं महापुरुषों ने बिल की धज्जियां उड़ा दी। इसे फाड़ा गया, तिरस्कृत किया गया। बेचारंगा ईयर जो इस बिल के जन्म के देखते रह गए। उन्होंने आगे कहा कि यमटॉस में मानिक जी दादा भाई ने सदन में प्रस्ताव रखा था कि दलितों की शिकायतों की जांच के लिए समिति गठित की जानी चाहिए, लेकिन हमारे एक हिंदू नेता ने इसका जबरदस्त विरोध किया था, जिनके बेटा अब सदन के सदस्य हैं। दूसरी बार जब बंटफुड में स्वर्गीय लॉर्ड बर्नहेड ने जब संविधान के अंतर्गत दलित जातियों को अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा देने का सवाल उठाया था, उसका भी इस हिंदू नेता बाबा साहेब ने आगे कहा कि मेरे मित्र मेरा अस्तित्व तभी समझते हैं जब मैं राजनीतिक विषयों पर बोलता हूँ, जब मैं अनुसूचित जातियों के लिए बोलता हूँ, जब मैं नौकरियों में संरक्षण की बात करता हूँ, जब मैं उनके लिए शिक्षा अनुदान की बात उठाता हूँ, तब वे मेरा अस्तित्व जानते हैं। तो अन्यथा मैं उनके लिए एक मृत व्यक्ति की तरह हूँ। वो हमें हिंदू बताते हैं जबकि समस्त सामाजिक और राजनीतिक अधिकार छीन लिए गए हैं। मैं अपने हिंदू मित्रों को बता देना चाहता हूँ कि हम उनकी दया पर जिंदा नहीं हैं। हमें उनसे दया की भीख नहीं चाहिए। मैं इस देश का नागरिक हूँ। अपने दलित भाइयों के लिए सरकार के कोष से मैं उन सब अधिकारों और फायदों के लिए सहायता की मांग कर सकता हूँ जिन्हें प्राप्त करने की आतियां प्रयत्नशील रहती हैं। हमें किसी की खैरात नहीं चाहिए। खैरात तो इंसान को गुलाम बनाती है, मुझे और मेरे समाज को नैतिक पतन का कारण बन सकती है। अनुसूचित जातियां अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हैं। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि अगर हमारी मांगों का विरोध किया गया तो हम अपने अधिकार पाने के लिए खून भी बहाने को तैयार हैं।